भगवान विश्वकर्मा की निष्पक्षता। वेदों में प्रभु विश्वकर्मा को संपूर्ण ब्रह्मांड, पृथ्वी और आकाश का अकेला और परम रचयिता बताया गया है। वेद यह वर्णन करते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब प्रभु विश्वकर्मा ने अपने शक्ति व मन से इस जगत को आकार दिया। वेदों और पुरुष सूक्त के आधार पर प्रभु विश्वकर्मा दार्शनिक, फिलासफर, कॉस्मिक, ब्रह्मांडीय स्वरूप तथा पौराणिक रूप में देवताओं का दिव्य अभिकर्ता इंजीनियर रूप में है। दार्शनिक रूप में प्रभु विश्वकर्मा की निष्पक्षता पूरे ब्रह्मांड, तारों, ग्रहों और प्राकृतिक नियमों से स्पष्ट रूप से झलकता है। पौराणिक रूप में भी प्रभु विश्वकर्मा निष्पक्ष रूप से हैं, चाहे देवता बरग रहे हों या देवताओं से इतर बरग रहे हों। देवताओं के द्वारा अनुनय, विनय और नम्र भाव को देखकर स्वर्गलोक, द्वारिका, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, शिव जी का त्रिशूल, इंद्र के लिए वज्र, नरनील द्वारा समुद्र में पुल बांधने की रचना, रामचंद्र जी के लिए धनुष का निर्माण सफल इंजीनियर के रूप में प्रभु विश्वकर्मा ने किया है। देवताओं से इतर लोगों के लिए भी प्रभु विश्वकर्मा ने कई निर्माण किए हैं। जैसे रावण के लिए त्रिकूट पर्वत पर सोने की लंका। दूसरा, त्रिपुरा 3 मायावी नगर। तारकासुर के 3 पुत्रों विद्युन्माली, कमलाक्ष और ताकत कमल के लिए विश्वकर्मा जी ने क्रमशः सोने, चांदी और लोहे के 3 अद्भुत और अजेय नगर बनाए थे, जिन्हें त्रिपुरा कहा गया। भगवान शिव ने बाद में इसका नाश कर दिया। इसी कारण शिव जी को त्रिपुरारी कहा जाता है। माया दानव के महल। असुरों के महान शिल्पी माया दानव को विश्वकर्मा जी ने अपने ज्ञान से कई अद्भुत भवनों और सभाओं की रचना में सहायता और प्रेरणा दी थी। जैसे इंद्रप्रस्थ की सभा का निर्माण दानव ने पांडवों के लिए किया था। यह निर्माण प्रभु विश्वकर्मा जी के ज्ञान और प्रेरणा से कर पाया था। अतः उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि प्रभु विश्वकर्मा चाहे ब्रह्मांडीय ऊर्जा हो, चाहे देवता हो, चाहे देवताओं से इतर लोग हों, सबके साथ समभाव विचार रखते हैं। इन प्रमाणों से प्रभु विश्वकर्मा की निष्पक्षता स्पष्ट रूप से झलकती है।